न बाइडन न जॉनसन। सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना से लड़ाई मोदी नंबर 1। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको आदर्श मानते हैं। मोदी का नाम, विपक्ष का संग्राम। आप ब्रह्मालोक में हैं, लोग एंग्विश से है भी। अभी कहीं भी जाओ, कहाँ है मोदी मोदी मोदी, दैट विक्ट्री साइन, वेयर इज दैट? मोदी टॉप, विपक्ष फ्लॉप। ग्लोबल लीडर मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आहना पुंज। न्यूज स्पेशल में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी लोकप्रियता दुनिया में एक बार फिर से नंबर 1 हो गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी आगे ना अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन टिक पाए हैं और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इनके आगे अमेरिकी के डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली है। देश का प्रधान, हिंदुस्तान का सम्मान। देश में नाम, परदेश में गुणगान। पीएम मोदी की लोकप्रियता का मीटर फिर सबसे ऊपर। मोदी हैं सबसे बड़े ग्लोबल लीडर। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का देश में अब भी कोई मुकाबला नहीं, तो दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या फिर G20 समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं पूरी दुनिया सुनती है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता पर अब अमेरिकी फर्म ने भी मुहर लगा दी है। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे हैं। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के कई नेताओं की रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी से काफी कम है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश के ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट 13 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं के लिए अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करती है। इस रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 1-2 नहीं बल्कि 13 नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी,
58% रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल 54% के साथ चौथे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% रेटिंग्स के साथ ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में छठे नंबर पर हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। 7 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर अप्रूवल रेटिंग 70% है और भी विश्व के नेताओं के अंदर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बिडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी जब अभी अप्रूवल रेटिंग की गई तो बड़ी खराब स्थिति में थे, यानी मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, 2 साल भी नहीं हुआ होगा। और वह नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद भी अपनी जिस प्रकार से लोकप्रियता बनाए रखा उन्होंने, इसका मुख्य कारण है कि देश के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी की लोकप्रियता गिर गई थी। मई 2021 में जब कोरोना के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया था, उसके बाद जून में मोदी की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 66% हो गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश ने मुश्किल हालात से जल्द ही निजात पा ली, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़कर 70% पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल मई में पीएम मोदी की रेटिंग 84% पर थी, यानी इस साल से कहीं ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग से साफ है कि मौजूदा समय में दुनिया में उनसे बड़ा ग्लोबल लीडर कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो जिंदगी आसान लगने लगती है। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे जरूर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। पिछले 1 साल में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग हमेशा 70% से ऊपर ही रही है, पर इस वर्ष अप्रैल और मई में जब देश में कोविड की दूसरी लहर आई तो उनकी रेटिंग पर भी असर पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घट गई। लेकिन अब एक बार फिर से वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। कोरोना से थी लड़ाई, पीएम मोदी ने राह दिखाई। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। जब सबसे मुश्किल घड़ी आई तब मोदी ने किया अगुवाई। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। पहली लहर का कहर थमा। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। दूसरी लहर पर लगाई लगाम। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी। कोरोना महामारी का कहर दुनिया भर पर टूटा। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, कोरोना ने सबके हौसले पस्त कर दिए। मुश्किल घड़ी थी, लेकिन देश की कमान ऐसे हाथों में थी जिसने हर हाल में कोरोना को हराने की ठान ली। इस मुसीबत की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना पर विजय मंत्र दिया तो दुनिया भर के लिए सबसे बड़े मददगार बने। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी मंत्र का नतीजा ये रहा कि देश पीपीई किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का 3T मंत्र दोहराया, तो वहीं साथ ही साथ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। 22 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख का बीमा कवर दिया गया। 80 करोड़ लोगों को 1 महीने में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई।
पीएम जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की मदद दी गई। पीएम किसान योजना के तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को हर महीने 2000 रुपए की मदद मिली। जो भारत के प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो त्याग है, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो तपस्या है, जो कि उन्होंने भारत के हर नागरिक को अंत्योदय से सर्वोदय तक ले जाने के लिए की है, उस भाव को समझने की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो पिछले गत 7 वर्षों में जिस प्रकार से भारत सरकार की कई नीतियों में बदलाव देखने को मिला है, वह अपने आप में भारत के शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है उसे दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने कामयाबी से कोरोना के खिलाफ पहली लड़ाई जीत ली, लेकिन कुछ महीने बाद ही कोरोना की दूसरी लहर का कहर टूट पड़ा। अस्पतालों के बाहर मरीज तड़पने लगे, ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले पस्त नहीं हुए। जब देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, तब भी उन्होंने हौसला बनाए रखा और जिस तरह से संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लिए मददगार बने थे, उसी तरह भारत की मुश्किल घड़ी में दुनिया भर से मदद पहुंचने लगी। यह सिर्फ उनका ही सम्मान नहीं है, बल्कि 130 करोड़ के भारतीयों का भी है लिए हुई और भारतीयों का भी यह सम्मान का विषय है। ये दो बात की तरफ इशारा करती है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक वजूद दुनिया में बढ़ा है। जिस तरीके से हमने इस अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की स्थिति में हम आ गए हैं, वह इस बात का इशारा है कि भारत एक अच्छे आर्थिक व्याकरण के साथ लेकर के खड़ा है। कोरोना से ये लड़ाई तब तक जीती नहीं जा सकती थी जब तक कि लोगों को वैक्सीन का कवच न मिल जाए, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से देश में आज तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा रहा है। 21 अक्टूबर 2021 तक देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई। औसतन हर दिन 35 लाख डोज दिए गए और ये दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव रहा। 7 नवंबर 2021 तक देश में 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए। लोगों के मन से वैक्सीन का भ्रम दूर किया गया, तो किसी खास दिन पर तेज वैक्सीनेशन के जरिए इस लक्ष्य को भी हासिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी, जो दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का ही असर है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब कम होने लगी है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ उनके कुशल नेतृत्व की वजह से बढ़ने लगा है। कोविड की दूसरी लहर के बीच जो लोकप्रियता नीचे गिर गई थी, वो एक बार फिर ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए लड़ाई जारी है। देश का प्रधान सजग है, सतर्क है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ